प्यारे विद्यार्थी, आज हम आपका रॉक्स से रिलेटेड टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। उसमें भी हम इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे, आग्नेय चट्टानों की बात करेंगे और खास तौर पर हम आग्नेय चट्टानों के जो रूप हैं, जो फॉर्म्स हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि आग्नेय चट्टानें किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में हमें प्रकृति में, नेचर में हमें मिलती है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि इग्नियस रॉक्स क्या है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में कल हमने थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ मैग्मा जानने का प्रयास किया। हमने चर्चा की कि जो मैग्मा से जो रॉक्स बनती हैं, जो इग्नियस रॉक बनती है, उसका क्या कंपोजिशन है, हमने उसकी बात की थी। उसमें आपने ये चर्चा की कि मुख्य प्रकार से 9 ऐसे रासायनिक तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, जो इग्नियस रॉक का, किसी भी इग्नियस रॉक का या मैग्मा का 99.25% बनाते हैं, से मिलकर वो बने होते हैं, जिसमें आपने ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह वगैरह ऐसे 9 एलिमेंट्स की आपने बात की थी। तो आज इसी इग्नियस रॉक को, कि इग्नियस रॉक किस प्रकार फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं और उससे जो अवरोध बनते हैं उसके, वो किस प्रकार से बनते हैं। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा आपको अर्थ इंटीरियर में जाना होगा, मीन्स आपको समझना होगा अर्थ इंटीरियर को, कि हम अपने अर्थ का जो इंटीरियर है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके फिर हम उसकी स्टडी करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसमें भी जो मेंटल वाला पार्ट है अर्थ का, अर्थ इंटीरियर का, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक इमेजिन करते हैं, एक ऐसे कक्ष की कल्पना करते हैं जिसको मैग्मा चैम्बर या मैग्मा कक्ष कहा जाता है। और वहाँ पर ये बहुत सारे जो रासायनिक तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ हॉट मोल्टन स्टेज में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर होने के कारण जैसे जैसे आप अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे, पृथ्वी के धरातल के नीचे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। और ये जो हम केमिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिनसे मिलके की इग्नियस रॉक्स बनती हैं, या जो मैग्मा का कंपोजिशन है, वो सब वहाँ इतनी ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो उस हीट के कारण जो है, वो जो टेम्परेचर है वहाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो भी केमिकल एलिमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं हमारा रासायनिक तत्व, वो हॉट विस्कस मोल्टन स्टेज में होती है। जैसे मोमबत्ती पिघल के जिस अवस्था में आती है, उस प्रकार की होती है, गाढ़ा श्याम द्रव होता है ना। वही जब वो कन्वेक्शन करंट जो मैग्मा चैम्बर में चलती है टेम्परेचर प्रेशर के कारण, तो उससे वो जो भी मटेरियल है, अब जो चूँकि वो मैग्मा है वहाँ, अब वो क्या है, सरफेस पे आने का प्रयास करता है। तो वो सरफेस पर कई बार आ भी जाता है और कई बार वो जो डेप्थ है, उस डेप्थ में ही वो दब के रह जाता है जब वो सरफेस पे आने की कोशिश करता है। और ये जो चैम्बर जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वो चैम्बर आपका लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास की ये डेप्थ भी हो सकती है। तो वहाँ से जब ये ट्रैवल करके ऊपर आने की कोशिश करता है, तो वो कई सारी फॉर्म्स में, कई सारी आकृतियों में वो परिवर्तित होता हुआ आता है, वही मैग्मा। और वो जब सरफेस पे आ जाता है तब वो लावा कहलाता है। और उसी से जो है वो अलग अलग तरह की जो इग्नियस रॉक्स हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं, उनका निर्माण होता है। उनमें मुख्य रूप से हम 3 भागों में उस इग्नियस रॉक को, या आग्नेय जो चट्टान है, जो शैल है, उसको हम
3 पार्ट में हम उसको बांटते हैं, हम देखते हैं, जिसको आप कहते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और हाइपरबेसल इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें वोल्केनिक रॉक, वितलीय आग्नेय चट्टानें प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। तो ये 3 तरह की रॉक्स होती हैं जो अब सरफेस पे आने के बाद, पृथ्वी के धरातल के ऊपर आने के बाद, चूंकि अंदर का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर है, लेकिन जब वो सरफेस पे आ गया तो भिन्न तरह का वातावरण उसको मिलता है। फिर वो ठंडी भी होती है, जलती भी है, वो उसके कंसंट्रेशन पे भी असर पड़ता है, कूलिंग पे असर पड़ता है, वो फ्लो होती है, एक जगह जमा होती है, फिर उससे अलग अलग तरह की चट्टानें आग्नेय शैल की वे बनती है। तो ये जो इनका जब वो अर्थ के डेप्थ में से आती है तो कई प्रकार के रूपों में हमें वो दिखाई पड़ती है, हमें पता चलता है। तो उसके अलग अलग रूप हैं, फॉर्म्स हैं। आप मुख्य रूप से उसको 2 भागों में उसको हम बांट के उसका अध्ययन करते हैं। एक भाग जो है वो कहलाता है एक्सट्रूसिव फॉर्म, दूसरा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है इंट्रूसिव फॉर्म। एक्सट्रूसिव फॉर्म मीन्स बहिर्भेदी, बाहर की तरफ आना, और इंट्रूसिव यानी अंदर की ओर इंजेक्ट होना, वेधित होना। तो मुख्य रूप से 2 फॉर्म है इसकी, एक्सट्रूसिव फॉर्म और इंट्रूसिव फॉर्म। फिर ये जो है 2 भागों में आप 2 नाम और इसको देते हैं, कॉन्कॉर्डेंट ऑरबोडीज और डिस्कॉर्डेंट इग्नियस ऑरबोडीज, यानी अनुस्तरी और अननुस्तरी, ये 2 तरह के हैं। और फिर इसी आधार पर, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट के आधार पर ही आप बहुत सारे आग्नेय जो रूप हैं उनमें बांटकर फिर आप इसको अध्ययन करते हैं। जब आप कॉन्कॉर्डेंट ऑरबोडीज की बात करते हैं तो उसमें आप सील्स, फैकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, बैथोलिथ्स, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। जब आप डिस्कॉर्डेंट ऑरबोडीज की बात करेंगे तो उसमें आप अलग तरह के रूप हैं, जैसे डाइक्स हैं, आप उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन सीट है ना, रिंग डाइक्स हैं, बैथोलिथ स्टॉक्स हैं, उन सब के बारे में आप जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो इग्नियस रॉक्स, ये जो फॉर्म्स हैं, इस पे आपका प्राय ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। हम डायग्राम के साथ इसको आगे जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम इसको थोड़ा सा और समझने का